मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कैरियर स्टडी क्लासेस 2.0 पे। मैं संदीप यादव आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज फिजिक्स का फिर से सेशन। आज बात करेंगे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा होगा प्रकाश का परावर्तन, और हम आज सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या सीखेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? हमें लेना होता है एक पारदर्शी सतह, हमें एक लेनी होती है पारदर्शी सतह, जिससे प्रकाश इस माध्यम से इस माध्यम में जा सके। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए ऊपर एक माध्यम है जिसका नाम है सघन, और नीचे एक माध्यम है जिसका नाम है विरल। एक माध्यम सघन है और दूसरा माध्यम विरल है। इसको मान दे दो N1 और इसका नाम दे दो N2। अगर प्रकाश की किरण इस माध्यम से आपतित कराएं इस बिंदु पर, ये पॉइंट O है, इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। इसका नाम लिख लो आप, आपतन बिंदु। और ये किरण आपतित हो रही है तो इसे बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। इसके बीच में हमें एक अभिलंब खींचना होता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। जब प्रकाश की किरण इस सघन माध्यम से इस विरल माध्यम में आती है, जब प्रकाश की किरण इस सघन माध्यम से इस विरल माध्यम में आती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। इस किरण को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये सीधा ना जाकर इससे थोड़ा दूर हट जाती है, और इस अभिलंब और इस आपतित किरण जाने के बाद ये अपवर्तित हुई। इस नाम इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये हो गई। उसके बाद आपतित किरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसे बोलते हैं डिनोट करते हैं आई से। इसे डिनोट करते हैं आई से। इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसे डिनोट करते हैं अभिलंब, और इसके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं आर। इसे क्या बोलते हैं? आर। अगर ऊपर माध्यम विरल होता और नीचे माध्यम सघन होता, अगर हो सकता है इसका विपरीत भी माध्यम हो सकता है। अगर ऊपर विरल होता और नीचे सघन होता तो ये किरण अभिलंब के पास आती, और ऊपर सघन है नीचे विरल है तो ये अभिलंब से दूर जा रही है। ये दो नियम होते हैं। इसका पहला नियम बनता ही क्या है? इसका पहला नियम बनता है आपतित किरण, आपतित किरण कोमा ये आपतन बिंदु, इसे बोलते हैं नॉर्मल यानी कि अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा अपवर्तित किरण, तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला पॉइंट ही क्या बनता है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है? इस आपतन कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ये हमें स्नेल बाबा ने दिया था, इसीलिए इसे बोलते हैं स्नेल का नियम। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। नोट करते हैं, कभी कभी आपने एन लिखा देखा होगा और कभी कभी म्यू। इसे बोलते हैं अपवर्तनांक का भी साइन होता है। किसका साइन होता है? अपवर्तनांक का। इसे दिया किसने था? स्नेल ने, इसीलिए बोला जाता है स्नेल का नियम। इसे क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। जब प्रकाश की किरण इस माध्यम से इस माध्यम में आपतित होती है, इससे इसमें आपतित होती है, तब होता ही क्या है
कि इसमें तीन चीजें होती हैं, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और पहला होता है आवृत्ति और दूसरा होता है तरंग दैर्घ्य और तीसरा होता है वेग। इसमें कौन कौन सी चीजें जो परिवर्तित नहीं होती हैं और कौन कौन सी चीजें परिवर्तित हो जाती हैं उन्हें लिखते हैं। इसकी आपको लिखना है तीसरे पॉइंट में, इसका वेग बदल जाता है, इसका वेग बदल जाता है, वेग बदल जाता है। दूसरा, इसमें चौथा पॉइंट क्या है, इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है, तरंग दैर्घ्य वो भी बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। और तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट होता है कि इसकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती, वेग बदल जाता है, इसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाती है और लास्ट में रह क्या जाता है, इसकी आवृत्ति, बस यही नहीं बदलती। इनसे बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन बनना तय है। प्रकाश के अपवर्तन से, मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन समझाया, प्रकाश का अपवर्तन भी समझाया। चलिए एक बार दोबारा से बाइंड अप करते हैं जो भी पढ़ाया उसे। हमने बताया कि प्रकाश 2 माध्यम है, एक N1 और एक N2। हो सकता है इसका नाम सघन हो सकता है इसका नाम विरल हो, चेंज भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है उसको विरल लेना है उसको सघन ही लेना है, दोनों हो सकते हैं। अगर ऊपर विरल हो और नीचे सघन हो तो ये किरण अभिलंब के पास आएगी, अगर ऊपर सघन है और नीचे विरल है तो ये अभिलंब से दूर हटती है। इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। और आप अभिलंब और अपवर्तित किरण, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं आर। उसे क्या बोलते हैं? आर। इस फॉर्मूले पर बेस, स्नेल बाबा का जो नियम था, स्नेल का नियम, इस पर बेस आप लोगों को न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस सूत्र पे, इसे स्नेल ने दिया। पहला पॉइंट होता है गैस अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम कौन कौन से होते हैं? जो नियम लिखे हुए हैं, ये लॉ लिखे हुए हैं, यानी कि नियम लिखे हुए हैं अपवर्तन के। पहला नियम क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों का तल जो होता है वो एक ही होता है। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक, या फिर इसका एन भी हो सकता है या म्यू भी हो सकता है। आप लोगों से अगर कोई पूछे ये जो एन होता है ये उसे बोलते हैं अपवर्तनांक। बेटा इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक कुछ नहीं होता, यह एक विमाहीन राशि है। अपवर्तनांक एक विमाहीन राशि है और इसका वेग बदल जाता है, इसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाती है और नहीं बदलती तो क्या? इसकी आवृत्ति, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं बदलती। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ी सारी बातों का ज्ञान हुआ होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट टुमारो।